खुश रही भाई, खुश रही, खुश रही। सबसे पहले तो आप लोग हम क्लासेस नहीं ले पा रहे, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, है ना। हम जस्ट निकल ही रहे थे, तैसे ही ये न्यूटन भाई आ गए, है ना। और न्यूटन भाई को हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। और मामला ये है कि क्या गणित से इनको फायदा हुआ, है ना। क्योंकि हमें पता है दरोगा में जीके जीएस का बहुत ज्यादा रोल होता है, लेकिन हमें लगता है कि गणित 8-10 नंबर का, अगर उसमें से अगर 6-7 सही अगर आप कर लेते हैं गणित, तो मतलब मेरिट में जाने का ज्यादा चांस बनता है ना। तो हम चाहते हैं कि गणित में इनको क्या हमसे मदद मिल पाया, ये खुद अपने जुबानी आप इनकी क्या स्ट्रेटजी रही है, कैसे ये पढ़ाई किए हैं, ताकि जो है आज दरोगा बन गए आपका, है ना। और आप भी जिस भी क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, उसके लिए आपको कैसे करना चाहिए, आपको थोड़ा गाइड करेंगे। 2 मिनट ईमानदारी से आप सुनिएगा, ठीक है ना। मेरा नाम न्यूटन है। मधुबनी जिला मेरा घर है। नवादा मेरा पोस्टिंग है। मतलब अभी हम नवादा में पोस्टेड है एक्साइज एसआई में। पिछले साल जो एक्साइज एसआई का मतलब 2023 में जो 64 पोस्ट आया था एक्साइज में, उसमें हम मतलब बहाल किए हैं, ठीक 2024 में। और 1275 जो आया था, दोनों साथ साथ मतलब वो वैकेंसी चला था, दोनों में मेरा मेरिट था, ठीक। तो हम एक्साइज ज्वाइन किए हैं। मतलब वो जो बिहार पुलिस दरोगा होता है वो हम छोड़ दिए, ठीक। दोनों साथ साथ मतलब आया था सर, तो दोनों का एक ही बार सब कुछ हुआ था। तो हम एक्साइज ज्वाइन किए, तभी एक्साइज में हम नवादा में पोस्टिंग है। हम जो थे वहाँ बैठते थे सबसे पीछे पीछे यहाँ, मतलब यहाँ जो ये वाला रोड है सर, यहाँ बैठते थे। इस समय मतलब 2018 से 19 में सर के पास पढ़े थे, समझिए। सर में मतलब एक ही खास बात था कि जो भी क्वेश्चन पूछते थे, मतलब हम ऑफिस जाते थे पूछते समय, तो सर बताते थे, ईमानदारी से बताते थे। मतलब जितना भी समय लगता था, ये नहीं कि नहीं बताएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। मतलब जितना प्रॉब्लम होता था जाके हम पूछ लेते थे। और वहाँ बैठते थे सबसे पीछे। कभी भी मतलब टेस्ट उस्ट लेते थे तो हम आते थे हमेशा, मतलब टॉप 5 में आ ही जाते थे। पर कभी स्टेज पे नहीं आए थे आज तक हम, समझ। तो सर ऐसे मतलब चेहरा से हो सकता है भूल गए होंगे, पर नाम भी हम अपना पूरा नाम नहीं लिखते थे न्यूटन, क्योंकि नाम जब जानता था आदमी तो उसको एक बार सर मतलब नाम लिखे थे, तो सर एक बार खोज रहे थे क्लासरूम में कि कौन है इसमें न्यूटन, पर हम वहाँ से उठे नहीं थे, वहीं का वहीं बैठे हुए थे, एक बार हाथ भी नहीं उठाए थे। पर आते रहते थे, पर कभी सोचते थे कि ठीक है जब मतलब कुछ बन जाएंगे तब जाना ठीक, मतलब बेटर रहेगा स्टेज पे, समझ गए। तो इसलिए नहीं आते थे। तैयारी के दौरान देखिए एक ही चीज़ याद रखिएगा, हमेशा आप जो है कंटिन्यू पढ़िएगा, जितना दिन पढ़ना है, मतलब एक ड्यूरेशन होना चाहिए कि इतना दिन। सर जैसे पढ़ाते हैं, सर का क्या है कि क्लास हमेशा रेगुलरिटी से आते हैं टाइम में। मतलब जैसे 10 बजे क्लास है तो 10:05 10:10 तक आ जाते थे सर। और 1 घंटे उस समय मतलब सर आ जाते थे, और ईमानदारी से 1 घंटा पढ़ाते थे, इधर उधर का कुछ भी अथी नहीं। तो इसलिए हम हमेशा सोचे थे कि जब हम होंगे तो हम सर के पास जरूर आएंगे। अभी तक हम किसी सर से मिलने नहीं गए गए हैं, मतलब सर के पास ही आए हैं पहली बार, ठीक। 1 साल हम तैयारी किए, जम के तैयारी किए थे। 14 महीना तक हम घर उर नहीं गए थे, लगातार तैयारी करते करते मतलब 1 साल में तैयारी हो चुका था। उस समय मेरा ग्रेजुएशन क्लियर नहीं हुआ था, इसके कारण बहुत सारी वैकेंसी निकलती चली गई हाथ से। फिर पिछले साल 2022 में ये CGL 3 आया था, बिहार CGL 3, तो उसमें हम मेरिट से छट चुके थे। और उसी साल मतलब जब मेरिट आया 2023 में, तो मेरिट से तो छट चुके थे, फिर इसका वैकेंसी आ गया 1275, और उसके कुछ दिन बाद 64 पोस्ट दरोगा का बहाली आ गया। दोनों बहाली साथ साथ चला, और दोनों में फाइनली दोनों में सिलेक्शन हो गया। सम देखिए आप लोग मतलब कंटिन्यू पढ़िएगा, हमेशा ही याद रखिएगा कि थोड़ा ही देर पढ़ेंगे, थोड़ा ही देर तो नहीं, मतलब कम से कम एगो टाइम मैनेजमेंट होता है कि इतना देर कम से कम पढ़ना ही चाहिए। कम से कम 7-8 घंटा तो मिनिमम पढ़ना ही चाहिए मेरे हिसाब से, बहुत ज्यादा समझ। पढ़ना पड़ेगा। अब इतना कंपटीशन है कि आपको मतलब पता नहीं चलेगा कौन आगे निकल गया कौन पीछे, समझ गए। इसलिए कंटिन्यू पढ़ना चाहिए। मैथ्स का क्या रोल रहा, थोड़ा ये बताइएगा, है ना। हाँ, देखिए मैथ्स का रोल दरोगा एग्जाम में, पीटी में तो मतलब 90 से 95 क्वेश्चन जीके जीएस का आता है, और 5 क्वेश्चन मैथ का आता है। तो हम मैथ सर से पढ़ चुके थे, तो हमें उसका कोई कभी भी तकलीफ नहीं रहता था। वो 5 क्वेश्चन मेरिट जो होता है ना दरोगा का, आदमी जीके जीएस के पीछे भागते रहता है। हम जहाँ जहाँ भी जिसको भी बताए हैं कि आप जीके जीएस के पीछे भागिए, ठीक है, लेकिन अगर आपका मैथ रीजनिंग कमजोर है ना, तो आपका कभी मेरिट नहीं बन पाएगा। जो भी लड़का या जो भी लड़की सेलेक्ट हुई है, उसका मेरिट तभी बनता है जिसका मैथ रीजनिंग, जैसे मैथ और रीजनिंग का रोल मेंस एग्जाम में रहता है 25 क्वेश्चन, कभी 20, कभी 25, कभी 30। उसमें से आधे मैथ रहेगा, आधे रीजनिंग रहेगा। अगर आप दोनों, उसमें क्या है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। जैसे 25 क्वेश्चन पूछा ना, तो हमेशा 23, 24, 25 आप, क्योंकि दरोगा एग्जाम में इतना समय रहता है ना, आप अच्छे से बना पाइएगा अगर आपको आता रहेगा तो। इसलिए मैथ रीजनिंग का बहुत अहम इंपॉर्टेंट रहता है।
मेरिट बनाने के लिए, खास करके मेरिट बनाने के, मेरिट आपको जिसका मैथ रीजनिंग ठीक है उसका मेरिट समझ लीजिए पीटी हो गया तो उसका मेरिट बनेगा ही बनेगा। जिसका जिसका मैथ रीजनिंग कमजोर रहता है, अगर 25 क्वेश्चन पूछा वो 18-19 पे लटक जाता है तो उसका मेरिट नहीं बन पाता है। रिजल्ट ले लेगा लेकिन उसका मेरिट नहीं बन पाएगा। ऐसे मेरा ही था, 25 क्वेश्चन पूछा था, 23 क्वेश्चन सही हुआ था, 2 को रीजनिंग मिस्टेक से, मतलब बार बार उसको बनाए थे, फिर भी वहाँ लगा नहीं कि गलती है, लेकिन गलती हो चुका, गलती अब बाहर निकले तो गलती हो गया था, समझ गए। तो मैथ रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। आप लोग अच्छे से पढ़िए, पर डे मतलब पढ़ते रहिए, समझ गए। तो हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस चीज को थोड़ा सा ले करके चलिए, है ना, क्योंकि इंसानियत भी बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक ना। अब कलयुग में इंसानों की कमी हो रही है, सही बात है, कलयुग में इंसानों की कमी हो रही है। तो इस चीज को देखते हुए हर चीज जो है पैसा नहीं होता है। क्या अंबानी साहब के पास बहुत पैसा है तो क्या उनका स्वास्थ्य नहीं बिगड़ेगा? बिगड़ेगा, और बिगड़ेगा तो झेलना उन्हीं को पड़ेगा आपका, उनके बदले कोई और नहीं झेल सकता आपके पास कुछ भी हो। तो हर चीजें पैसा नहीं होता है। पैसा ठीक है, पैसा एक आधार है, जीने के लिए है, खाने के लिए, परिवार चलाने के लिए है ना, लेकिन पैसा एक लिमिट में आ रहा है, उसी में अपना काम चलाइए और एक अपना एक छाप छोड़ दीजिए समाज के बीच, लोगों के बीच, ताकि चले भी जाए, जाना तो एक दिन सबको है। ऐसा तो नहीं कि कोई यहाँ पे रहने आ गया है, नहीं ना, जाना सबको है। तो चाहे तो उसके बाद भी आपका एक नाम हो कि भाई एक ये थे, एक न्यूटन साहब दरोगा थे, एक है ना, कोई एक अंकुश था जो गणित पढ़ाता था आपका, है ना, कोई विजय सर थे, ऐसे कुछ, ये आप लोग कोई थे आपका। आपकी अभी उस तरह का पहचान नहीं है, मैं रियल चीज बता रहा हूँ, इसमें कोई नाराज होने वाली बात नहीं है। लेकिन यदि आप एक लायक इंसान बन जाएंगे, यदि आप सफल हो जाएंगे, तो आपकी भी एक अपनी पहचान रहेगी आपका, ठीक है ना। आपकी अभी पहचान आपकी माता पिता से है, लेकिन आपको कुछ इस कदर काम करना है कि आपकी माता पिता की पहचान आपसे हो जाए आपका, समझ रहे बात को।